नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने जाते हैं और नवीन पटनायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये एक नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी। और उसके बाद मीडिया में इस बात की खबरें चलने लगती हैं कि नीतीश कुमार को नवीन पटनायक ने जरा भी भाव नहीं दिया। उसके 2 दिन के बाद नवीन पटनायक जाते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने और मीम्स बनने लगते हैं कि नवीन पटनायक ने जाकर नरेंद्र मोदी को सब कुछ बता दिया कि सुनिए भाई साहब, नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्य और जाकर राज्य के मुखिया को क्या कह रहे हैं। नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि फिलहाल तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब समझिए इस बात को, नीतीश कुमार तो बहुत खुश होकर अलग अलग राज्य के मुखिया से जाकर मिल रहे हैं, उनको एक साथ होकर चुनाव लड़ने की हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में भी जा रहे हैं उस राज्य में उनको सफलता मिल रही है। नवीन पटनायक उड़ीसा के एक ऐसे दमदार व्यक्तित्व जिसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लोकसभा में भी वो भाजपा को टक्कर देते हैं और विधानसभा चुनाव में तो उनकी सरकार बनती ही है। कहा जाता है कि वो इतने न्यूट्रल व्यक्ति हैं कि उनको अपने झांसे में ले पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और एक बात ये भी है कि नवीन पटनायक की नरेंद्र मोदी से दोस्ती अच्छी है और बीजेपी के साथ ही उनकी जो पार्टी है वो राजनीति करती थी और उनके साथ ही राजनीति करते करते वो मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद भले वो भाजपा से अलग हो गए हों, लेकिन भाजपाइयों से उनका जो संबंध है वो इतना मधुर है कि उन्होंने नीतीश कुमार को भाव ही नहीं दिया। बहरहाल इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार घूम तो रहे हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार का जो घूमना है वो सफल हो पाएगा। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे पैसे में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं नवीन पटनायक पर। नवीन पटनायक के पास नीतीश कुमार जाते हैं लल्लन सिंह और संजय झा के साथ। नीतीश कुमार नवीन पटनायक के साथ लंच करते हैं और जब तस्वीरें आती हैं तो आप उसमें देखिएगा कि लंच सिर्फ नवीन पटनायक और नीतीश कुमार कर रहे हैं। नवीन पटनायक के एक सहयोगी भी लंच टेबल पर हैं, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा को वहां पर कोई पूछता तक नहीं है। और उसके बाद ये खबरें चलने लगती हैं कि नीतीश कुमार का उड़ीसा जाना बेकार हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार बार बार नवीन पटनायक को ये दिखा रहे थे कि वो उनको मानते हैं, वो बहुत करीब हैं उनके, लेकिन नवीन पटनायक से साफ सुथरा अंदाज में ये कह दिया कि देखिए भाई साहब, ये जो मुलाकात है ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल मुलाकात है और हमने राजनीति की कोई बात नहीं की। यहां तक तो ठीक था, लेकिन 2 दिन के बाद जब नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं तब ये खबरें चलने लगती हैं कि नीतीश कुमार भले जहां मन करे वहां घूम ले, जिस मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं मिल ले, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस है कि ऐसा होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां या सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 में एक साथ चुनाव लड़ लें। नवीन पटनायक से नीतीश कुमार को बहुत आशा था, लेकिन समझिए इस बात को, उन्होंने उस आशा पर पानी फेर दिया। नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं और ऐसे में यह बहुत मुश्किल है कि नवीन पटनायक कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की। अखिलेश यादव तो साथ देते हैं, कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन समझिए इस बात को, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वो इस बात पर तो कतई राजी नहीं होंगे कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि सीट के बंटवारा में पेंच फंसेगा और अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कम सीटें दी जाए। ममता बनर्जी का भी हाल यही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम आपके साथ हैं और वक्त आने पर सब डिसाइड होगा, मतलब कि अभी वो वक्त नहीं आया है और नीतीश कुमार ममता बनर्जी को भी अपने साथ में नहीं गिन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पर आ जाइए। अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि देखिए, धीरे धीरे सब डिसाइड होगा, एक बार की मीटिंग में सब कुछ तय नहीं हो सकता है। और इसका भी साफ मायना यही है कि अरविंद केजरीवाल भी पूर्ण तरीके से नीतीश कुमार और उनके मुहिम में उनके साथ नहीं है।
मिला जुलाकर नीतीश कुमार घूम तो रहे हैं, लेकिन समझिए नीतीश कुमार को भाव बहुत कम लोग दे रहे हैं। और भाव ना देने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार भले कितना भी बोल लें कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को वो रोकेंगे, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।